जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आपके बेटे तमंचों का काम सप्लाई कहाँ से? मस्जिद से हो रहा है। मस्जिद के अंदर जो आपने टुमड़िया में मस्जिद और छोटे छोटे बच्चों को आप पता नहीं कहाँ कहाँ बेच रहे हो, मदरसे के नाम पर अपना मुंह काला करते हो। अपनी भांजी को नहीं छोड़ा, अपनी बहन को नहीं छोड़ा। मेरा तो बाप कौन है मुझसे पूछते हैं मेरे चचा के बेटे कि तेरा बाप कौन है। मैं कहती हूँ मेरा बाप वाहिद रजा है, तो आप कहते हो कि तेरा बाप वाहिद रजा नहीं है। क्या मैं अपनी मॉम से ये सवाल करूँ? नहीं, आई एम सॉरी। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, मैं उस पर बहुत गर्व करती हूँ। ना मेरे अंदर आंसू बचे हैं। बस हाँ, मेरी आवाज को आप लोग नहीं बचा सकते। आप लोग जितना दिल चाहे मुझ पर जुल्म कर लो मौलाना साहब, मेरे भाई, मगर तुम्हारे लिए मैं जब तक जिंदा रहूंगी अपनी आवाज दबाती रहूंगी। और आप लोग झूठे नाम लगाना बंद कर दो। किसी की बीवी है, आप बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे लाके लड़कियों पे जो फतवे लगा देते हो ना कि ये तो शादीशुदा है। सॉरी, मुझे ना तुम्हारा हिजाब चाहिए ना तुम्हारा बुर्का चाहिए। मैं जो हूँ अपनी मर्जी से बनी हूँ, ना मुझे किसी का दबाव है। जो सच्चाई मैंने इस्लाम के बारे में देखी, मुझे घिन आती है इन लोगों से। अब घिन आ रही है मुझे। इनके चेहरे देखना पसंद नहीं करती मैं। बुरखे को देखती हूँ तो डर लगता है। जब इन्होंने मुझे किडनैप किया था तो ये बुरखे में लोग छुपे हुए थे, इनके हाथों में हथियार थे। इन्होंने मुझे चारों तरफ से गन्स लगा के इन्होंने मेरा जिस्म नोच लिया था। क्यों? वो बुरखा कहाँ था जब मेरी रक्षा करते हैं? जो लड़कियों के अंग को झेल रहा है बुरखा, वो क्यों? मैंने ऑलरेडी 1 साल पहले कहा है कि ऐसे बुरखे को आग लगा दूंगी मैं। और मैंने ये भी कहा था कि मैं मुसलमानों का बुरखा उतारूंगी। और मैंने सारे मुसलमानों को नहीं बोला, मेरे जो रिश्तेदार इमाम मौलाना साहब बैठे हैं, आप देखिए वीडियोस तो आपको शर्म आएगी कि एक मस्जिद का इमाम। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो लोग यही शक नहीं करेंगे कि एक 60 साल का आदमी सेक्स कर सकता है। मुझे मजबूरन ये बातें कहना पड़ रही हैं क्योंकि मैं खुद मर चुकी हूँ अब। लेकिन 2-2 पिल्स खा के मुझे चाय दे रहा है और उसमें नशे की दवाइयां डाल रहा है और उसको लगा कि मैं चाय पी के सो गई हूँ, जबकि मैंने ऑलरेडी वहाँ वीडियो कैमरा ऑन करके रखा था कि वो कैसा है, उसकी हरकतें। जो मस्जिद का इमाम ही ऐसा हो सकता है तो मुतवल्ली ऐसे हो सकते हैं, तो बताइए और क्या क्या है अंदर। जो खुद कह रहा है कि बच्चियों को हमने इतनी सख्ती में रखा है, इमाम साहब ने, जो लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, तो उनके लिए मैं आवाज बनना चाहती हूँ। जांच बिठा लिए कब्रिस्तान, जमीनें, अब ये जमीनों के कब्जे मेरे ही नहीं, ना जाने कितने लोग। मेरी माँ 40 सालों से रो रही है, नाखून तक 14 साल की कैद। क्यों? मेरी माँ मुजरिम थी? मेरे मिक्की मम्मा जो मंदिर के लिए जगह देना चाहते थे, मंदिर बनाना चाहते थे उस गांव में, उनको बेरहमी से 17-18 मुसलमानों ने काट दिया। किसी हिंदू ने तो नहीं काटा। क्यों खिलाफ हूँ मैं पूरी उम्मते जामिया, ये जो मौलाना बैठे हुए हैं, जितने जहरीली जुबानें हैं इनकी, ये जो लोग मुसलमान भाइयों जाग जाओ। आपसे भी कहना चाहती हूँ, ये जो जहरीली जुबानों पे फतवे लगा के जो पैसा कमा रहे हैं ना मौलाना, इन्होंने मदरसे खोले ही इसलिए हैं कि अपने मुंह काले कर सके, अपना सब कुछ कर सके। जिस मौलाना ने 1 साल पहले ये कहा कि इसका बाप मस्जिद का इमाम है, एडिशनल साहब ने खुद कहा था, तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर वो मेरा बाप था तो मेरे साथ सेक्स कैसे कर रहा था? अब्बू जान, बुरखे में तो आप अब्बू जान बोलेंगे ना। अब मैं आपकी बीवी जान थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी बेटी भी नहीं हूँ। तो आपने 2 लाख रुपए झूठ बोला लेकर पुलिस को कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो अब्बू जान, आप जो मेरे साथ सेक्स करना चाहते थे, जो आप मेरे ऊपर चढ़ना चाहते थे नशे की दवाइयाँ देकर, क्या मतलब है कि दाढ़ी के पीछे और बुरखे के पीछे बेटियों का बलात्कार करता है एक बाप? उससे ये साबित होता है कि बेटी का बलात्कार एक बाप भी कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। मैं सीएम योगी आदित्यनाथ से एक ही अपील करना चाहूंगी, मैंने आपके लिए बहुत संघर्ष किया है 1 साल से, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे इन आतंकवादियों से बचा लीजिए, इन दरिंदों से। ये मुझे जान से मार देंगे। ये मेरी सुपारी दे चुके हैं, मेरे अंदर अब बहुत दम नहीं रहा है सर। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने आपको कंप्लेंट किया, इनको पता लग गया था कि आदित्यनाथ सर के पास जा रही है सीएम योगी। मैंने आपका टी-शर्ट पहना, मुझ पे नशे का एलिगेशन लगा दिया गया। यहाँ पे मैंने भोले बाबा का टैटू बना लिया है, तो ये लोग मुझे बोलते हैं कि मैं नशेड़ी हूँ। मैंने कोई नशा नहीं किया है। हाँ, नशा किया है, सच का नशा किया है। हाँ, नशा करती हूँ, सच का नशा करती हूँ। और जब तक जिंदा रहूंगी हमेशा मैं सच के लिए बोलूंगी। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है,
24 घंटे मुझे खाना नहीं दिया गया है। मेरे साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार हो रहा है। मेरी हालत देखिए मैं कैसी हूँ। उससे खड़ा नहीं हो जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी खड़ी हूँ ना, क्योंकि मेरे गांव के चमरौआ के लोगों की बेटियों को इंसाफ दिला दीजिए प्लीज। योगी आदित्यनाथ सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी अपील करती हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान के सारे भाइयों से अपील करती हूँ कि प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए। प्लीज, वी वांट जस्टिस। मैं अपने कोर्ट, अपने संविधान से भी बोलना चाहूंगी कि मुझे जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस प्लीज सर। मैं चमरौआ ब्लॉक को देखिए कि वहाँ पे जो कितना पुलिस, उसका थाना ही उसका है। कोई आवाज उठाने के बाद इन मौलानाओं की कोई सुन ही नहीं रहा है। प्लीज आप मेरी बात ऊपर तक पहुँचाएं और इन मौलानाओं को, जो ये मेरे रिश्तेदार हैं, आजम खान, अब्दुल्ला खान, जो लड़कियों का व्यापार करते थे, ये उन्हीं के लोग हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं ये। हमारे गांव की बेटियों को बचा लीजिए। इतना ही कहना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम संगीता मल्होत्रा तलवार है। मैं हालिमा खातून की एडवोकेट हूँ और जो कि वो हिंदू बन चुकी हैं, उनका नाम यशोदा है। 16 तारीख को मुझे उनकी कॉल आई थी। मैं किसी मीटिंग में थी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सेव करिए मैडम, मुझे बचाइए, मेरे साथ जो है गैंगरेप हुआ है और मुझे, मेरी जान को खतरा है। फिर उसके बाद उनका 17 को भी मुझे कॉल आया, तो तब मैंने उनसे कहा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आजकल इतने हादसे होते रहते हैं कि हम किस पर यकीन करें, किस पर नहीं करें। तो मैंने उन्हें बोला कि आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग आप मुझे भेजिए, आपके साथ क्या हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग्स में अपनी कुछ फोटोज भेजी, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, उनके साथ क्या हादसा हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर मैंने उसको सुना। उसके बाद मैंने 112 पर कॉल किया। कॉल करके जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहां के थाने का, मैंने वहां के एसएचओ का नंबर निकाला। एसएचओ से मैंने बात की। एसएचओ ने कहा कि मैडम अभी तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ, आप मुझे कल फोन करिएगा। फिर मैंने 17 तारीख को उन्हें फोन किया, तो उन्होंने बोला मैडम आप हमें शाम को आकर मिलिएगा। मैंने उन्हें बोला कि मैं उनकी एडवोकेट हूँ और मुझे उनसे बात करनी है, तो उन्होंने मुझे उससे नहीं मिलने दिया। जब मैं 17 तारीख की शाम को उनसे मिलने के लिए गई, तो उन्होंने बोला कि वो तो रामपुर चली गई है। तो मैंने उनसे बोला वो रामपुर कैसे चली गई, अकेले आपने कैसे जाने दिया? जब मैं उनकी एडवोकेट हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ, तो आप उसे अकेले कैसे जाने दे सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप जब वो आए तो आप मुझे कॉल करिएगा, मुझे उनसे मिलना है। 11:30 पौने 12, 11:30 से 12 के बीच में मुझे हालिमा खातून का फिर से फोन आया और उन्होंने चिल्ला रही थी वो कि मैम मुझे बचाइए, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे जो है यहाँ से ले जाइए। इन्होंने मुझे फिर से किसी एनजीओ में रख दिया है और मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो उसके बाद उनका फोन बंद हो गया। मैं काफी कोशिश करती रही कि मैं उन्हें कांटेक्ट में आऊं, बट मैं उनके कांटेक्ट में नहीं आई। रात के 2-2:30 बजे तक मैं परेशान रही। उसके बाद सुबह 6 बजे से मैंने एसएचओ को फोन करना शुरू किया। जब एसएचओ साहब ने, फिर मुझे 8:30 बजे उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला मैडम अभी बहुत काम है, मैं आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैडम आप 6 भगवान दास रोड पर एक वुमेन्स का एनजीओ है। फिर मैं वहाँ 10, 10:15 बजे पहुंची। मैं वहाँ पे हालिमा खातून से